भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जम्मू एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर है। इस समय आप देख रहे हैं एडवोकेट जसबीर पांडे और अन्य यहाँ के लोग हैं। ये वो लोग हैं जब एयरपोर्ट से इन्हें खाली करवाया गया था, रिहेबिलिटेट किया गया था सुंजवा में 29 फैमिलीज को लेकर। आज वही फैमिली, इनका ये कहना है कि वो 29 फैमिली आज भी परेशानी के आलम में है। इन्हें एक छलावा दिया गया था जमीनों के नाम पर वो फेक रजिस्ट्री थी। आज भी ये लोग शेल्टर के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ये 29 फैमिली थी, परिवार थे। जब इन्हें यहाँ से निकाला गया था, यहाँ कहा गया था आपको कहीं और रिहेबिलिटेट करेंगे, तब इन्हें सुंजवा में थे प्लॉट दिए गए थे, तब हम भी वहाँ पर पहुंचे थे। पर आज फिर से एक बार इन लोगों का रोष प्रदर्शन यहाँ पर। और देखिए हाथों में बैनर, होमलेस इन ओन स्टेट, जस्टिस फॉर 29 फैमिलीज, राइट टू शेल्टर, राइट फॉर राइट, फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रीज बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ये साफ तौर पर ये चीजें क्या दर्शाती हैं? अलॉट लैंड एट बेलीचराना, ये साफ तौर पर आप देख रहे हैं। ब्लैक डे 29 नवंबर 2019 को जब ये इन्हें यहाँ से बेदखल कर यहाँ पर इन्हें रिहेबिलिटेट करने की बात की गई थी सुंजवा में। और तब हमने भी वहाँ पर जाकर देखा था जब प्लॉट की निशानदेही हो रही थी, यानी डिमार्केशन हो रही थी। और साथ ही ये लोग तब ये सोचा था कि चलिए यहाँ से नहीं, वहाँ पर रिहेबिलिटेट तो किया गया। जसबीर जी, तब ये जब इन्हें यहाँ पर वहाँ पर रिहेबिलिटेट किया गया था, कहा था कि सुंजमा में इन्हें प्लॉट देंगे, डिमार्केशन भी हुई थी, हम भी उस समय गए थे। पर अब आपत्ति क्या है कि आप फिर से एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं इन लोगों के साथ? देखिए, जो हमें यहाँ इन्होंने प्लॉट दिए थे ना सुंजवा में, वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड लैंड थी। उस लैंड के ऊपर जो है वो स्टे लगा हुआ था, तो वो उन्होंने हमें रजिस्ट्रियाँ दी जो कि एक फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रियाँ थी। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को इतना नहीं पता, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इतना नहीं पता उस टाइम पे कि जो लैंड की हमें वो रजिस्टर्स दे रहे हैं वो ऑलरेडी जो लैंड है वो उसमें स्टे लगा हुआ है। तो काफ़ी हमने 5 साल हो गए, हम कभी डिपकॉम जा रहे हैं, कभी हम डीसी ऑफिस जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो अभी तक हमारी जो है सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है। उसके बाद इन्होंने हमें जो है बेलीचराना में प्लॉट्स दिए, तो बेलीचराना में भी जब प्लॉट्स दिए तो हमारे पास जो है उसकी वो हमें उन्होंने प्लॉट्स दे दिए। लेकिन उसके बाद परेशानी ये हुई कि वहाँ पर अब नया इशू निकाल दिए कि वहाँ पर आर्मी जो है वो आपको अलो नहीं कर रही, बल्कि आर्मी ने जो है डीओ जम्मू ने वो वहाँ पर पूरी अपनी टीम भेजी थी। वहाँ पर जाके चेक किया था कि उन्होंने कहा था कि ठीक है आप यहाँ पर अपने रेजिडेंस बना सकते हो, लेकिन एक एफिडेविट दे दीजिए कि हम इसमें डबल स्टोरी नहीं बनाएंगे। तो और वही ऑल आर एग्री कि हम एफिडेविट्स दे देंगे मजिस्ट्रेट के कि हम जो है डबल स्टोरी नहीं बनाएंगे। लेकिन अब आज तक जो है हमें उस ज़मीन की जो है पोजीशन नहीं दी गई। हम मंडे को गए थे डीसी मैडम से मिलने के लिए, उन्होंने हमारी डेपुटेशन से नहीं मिले। फिर हम थर्सडे को गए थे, पब्लिक मीटिंग का दिन था वो, तभी भी डीसी मैडम जो थे वो जब भी उनको पता चलता है कि एयरपोर्ट की डेपुटेशन आ रही है तो वो कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से जो है मूव हो जाएं। उस थर्सडे को भी वो वहाँ से मूव हो रहे थे, तो हमने उनको पकड़ लिया कि मैडम आज तो आपने हमारी बात सुननी है। उसके बाद वो बहुत एरोगेंट हो गए। फिर वो जब ऑफिस में गए, उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने हमें ये कहा कि अभी मैंने फाइल नहीं पढ़ी है। मतलब कि 5 साल हो गए हम यहाँ से, हमें घर बेघर हो गए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैडम को भी आए हुए शायद से 1.5-2 साल तो होने ही वाले हैं, तो अभी तक जो है उन्होंने फाइल नहीं पढ़ी। तो उसके बाद हमने कहा कि मैडम अगर ये तरीका है तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो हम सड़कों पे आएंगे। 5 साल तो प्रोटेस्ट करने के बाद 5 साल होने को आए हैं। अगर पहले जब निकाला तब नहीं कुछ हुआ, पर वहीं दूसरी तरफ एलजी महोदय कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है या जिन लोगों के पास घर नहीं, उन्हें 5-5 मरला के प्लॉट दिए जाएंगे। क्या ये 29 फैमिली उनमें फॉल नहीं करती हैं क्या? देखिए, वो जो 29 जो उन्होंने एलजी साहब ने निकाला है, हम उनका वेलकम स्टेप करते हैं, अपने एलजी साहब का, अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का। लेकिन ये जो फैमिलीज हैं इनको डिमोलिश किया गया है। इनके लिए अलग पॉलिसी है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग पहले लोगों को जो है रिहेबिलिटेट किया जाता है, उसके बाद जो है उनकी डिमोलिशन की जाती है। और हमारे लिए तो 10-10 मरले के प्लाट हैं, तो हम फिर जो है उस 5-5 मरले जो एलजी साहब कह रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जिनके पास लैंड नहीं है। हम तो 47 से यहाँ पर रह रहे हैं, हम तो यहाँ के रेफ्यूजीज हैं, हमारा तो यहाँ पर पूरा राइट है। और इवन की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमें जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। जब हमारे घर डिमोलिश हुए थे तब हमें आश्वासन दिया गया था हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि आपको हम फुली जो है रिहेबिलिटेट करेंगे विद द फैसिलिटीज ऑफ द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फैसिलिटीज
फैसिलिटीज। लेकिन मुसीबत इस बात की आ गई है, अफसोस इस बात का है कि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर कहाँ हैं। हम किराए पे रह रहे हैं, किराएदार भी आजकल आपको पता है मकान मालिक जो है विदाउट वो किसी को भी जो है 6 महीने से ज्यादा या साल से वो नहीं रखने दे रहे। और इस मुहिम के चलते हुए हमारी 26 लोग आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को रोष जता रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जी हमारा जो आज का जो यहाँ पर आप जानती है जसमीत जी, ये जो एक संवेदनशील एरिया है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है दुश्मन कहीं भी नजर गड़ाए हुए हैं, तो आपको नहीं लगता अगर एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत है तो आपको वहां पर जाकर प्रदर्शन करना चाहिए उनके सामने? देखिए मैडम, हम भी ये चीज समझते हैं कि ये सिक्योरिटी जोन है, ठीक है ना, लेकिन आज ये सिक्योरिटी जोन हो गया। जब यहाँ पर 29 फैमिली 70 साल से रह रही थी तब सिक्योरिटी जोन नहीं था, बल्कि हम लोकल रेजिडेंट्स की वजह से एयरपोर्ट वालों की सिक्योरिटी होती है। रात को 2-2, 3-3 बजे भी जब भी हमें बोतल खटकती आवाज आती है ना, हम फटाफट फोन करते हैं अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि यहाँ पर हमें लगा कोई है, यहाँ पर हमें कोई लगा है। मुझे तो लगता है लोकल रेजिडेंट्स की वजह से हमारे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ज्यादा है। तो जब यहाँ पर 29 फैमिलीज थे तब क्या एयरपोर्ट को खतरा नहीं था? तभी ये लोगों के दरवाजे यहाँ पर थे, यहाँ पर शाम को इसी फुटपाथ में ये बैठते थे और टहलते थे। आज सिक्योरिटी रीजन कैसे हो गया? और हमारी एक आशा है, हमारे एक इमोशंस लगे हुए हैं। यहाँ पर एक पाशा क्लिनिक थी जो कि हमारे कर्नल साहब जो कि इस मुहिम के चलते शहीद हो गए, क्योंकि उन्होंने 1.5 महीना पहले डिपकॉम से मिलके आते हैं शाम को, और उसके बाद सुबह मॉर्निंग 6 बजे उनको साइलेंट अटैक हो जाता है। और जितनी भी डेथ हुई है दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द साइलेंट अटैक। मनोज सिन्हा जी से बात की आपने इस बारे में, उन्हें कोई मेमोरेंडम सौंपा के, क्योंकि उन्होंने ही तो कहा कि 5-5 मरले का प्लॉट दिया जाए, तो उन्हीं से तो सवाल कर सकते हैं ना कि आखिर इन्हें ये भी तो लोग है ना, इनका भी तो परिवार। देखिए ग्रीवियंस सेल में जो है हमने ऑनलाइन अपनी जो है एप्लीकेशन डाली थी, उसका रिप्लाई भी है ACR जम्मू ने किया, और उसका रिप्लाई में उन्होंने ये लिखा कि वी हैव सेटल्ड देम। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो IG साहब को भी जो है वो अंधेरे में रख रही है। DC मैम क्यों नहीं आपकी बात सुन रही? क्या आखिर क्या उन्हें आपत्ति है कि आपकी कम से कम बात तो सुने? जो आपके देखिए हम थर्सडे को हम गए थे, डेलीगेशन हमारी गई थी, मैम ने हमें ये कहा कि अभी मैंने फाइल नहीं पढ़ी, तो अभी मैंने फाइल को पढ़ी नहीं है। उनका PA जो है उनका, वो हमें यही बोलता है, अच्छा जी आपका काम हुआ क्या? DC मैडम के PA को पता नहीं है कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ? ना ही वो हमें DC मैडम के साथ मिलने देता है, जी ITC नहीं मिलेगी आपको। और बात ये है कि DC मैडम को तो अभी 1.5-2 साल हो गए आए हुए, तो DC मैडम ने अगर अभी तक हमारी फाइल नहीं पढ़ी तो आज 2 घंटे में फाइल कैसे पढ़ दी? तो हमें वो बुला रहे हैं, आओ आज क्या बात करें। उस दिन हमें जो है उन्होंने हमें इतनी डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर से हमें बाहर निकाला। आज हम DC मैडम से जाके बात करें, DC मैम खुद क्यों नहीं आ रहे हैं, ACR जम्मू खुद क्यों नहीं आ रहे हैं? और हमारे बिहार पे हमने तहसीलदार जम्मू साउथ को, उनको पूरे हिस्ट्री की हमारी पता है, हमें हमारे बिहार पे जाके बात करें, बताएं हमें। हम 5 साल हम दौड़ते रहे हैं, 5 साल दौड़ते रहे हैं, 3 दिन 72 घंटे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दौड़ेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने दिन का आप यहाँ पर बैठे, कितनी देर तक बैठे? परसों तक हम बैठे हैं, हाँ 72 घंटे हमने दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमें इसका जो है सॉर्ट आउट जो है वो प्रॉब्लम का वो निकाल के बताएं, ताकि हमें आश्वासन मिले कि विद इन द 1 वीक और विद इन द 1 मंथ जो है हमें कहीं ना कहीं जो है ये रिहेबिलिटेट प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये 29 परिवार ये भी हमारे देश के वासी, जम्मू कश्मीर के निवासी, जो कितने सालों से एयरपोर्ट पर रह रहे थे, पर जहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इन्हें यहाँ पर ये कहा कि यहाँ पे खाली कीजिए जगह, इन्होंने अपनी आशाएं उजाड़ कर यहाँ से निकल पड़े। एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी मानी, पर ये कहा गया कि इन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा। आज 5 साल लगभग होने को आए हैं, आज तक इन लोगों को वो सुविधा, वो मूलभूत सुविधा नहीं प्रदान हुई। जहाँ पर LG मनोज सिन्हा जी कहते हैं जो लोग इस समय लैंडलेस है या जिनके सर पर छत नहीं है, उन्हें 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे। अगर वाकई वो ऐसे लोगों की, गरीब जनता की सोचते हैं, फिर इन 29 परिवारों की भी तो सोचनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि DC मैम क्या कहती, कोशिश करेंगे हम उनसे भी बात करने की, एडमिनिस्ट्रेशन तक इन लोगों की बात पहुंचाने की। पर यह देखना है कि कहीं ना कहीं हमें हर चीज को मद्देनजर रखना होगा, इन चीजों को, इन परिवारों को भी देखना होगा जिन्होंने भरोसा कर अपना आशाना छोड़कर ये उस जगह पर रिहेबिलिटेट होने के लिए गए थे, तो इन्हें उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जाए? आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।